दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज बात करेंगे कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदयभान और अपने समर्थकों की ओर से समय से पूर्व घोषित किए जा चुके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार राज्यसभा के सदस्य दीपेंद्र हुड्डा के 1 जुलाई के नारनौल दौरे की। शनिवार के इस दौरे की बात करने से पहले एक निवेदन, कृपया हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए अब कल के दौरे को राजनीतिक नजरिए से देखने का प्रयास करते हैं। सार संक्षेप में कहें तो यह कहना उचित होगा कि कल तक बैकफुट पर खड़ी दिखने वाली कांग्रेस अब फ्रंट फुट पर आती दिख रही है। नारनौल दौरे का उद्देश्य था पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी 9 जुलाई को भिवानी में होने वाले विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपना। पूर्व मुख्यमंत्री व विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आह्वान पर भिवानी के अनाज मंडी में होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। भिवानी के कार्यक्रम में कितनी भीड़ जुटेगी और कौन कौन नेता पहुंचेंगे यह बाद की बात है, मगर संकेत तो मिलने लग ही गए हैं। कांग्रेस का भिवानी सम्मेलन लगभग सफल होना तय दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह रेवाड़ी से लेकर नारनौल तक दीपेंद्र हुड्डा व उदयभान का स्वागत हुआ, उससे स्पष्ट हो गया है कि अहिरवाल में टिकटार्थियों की संख्या बढ़ रही है। भिवानी बेल्ट में भी ऐसा ही हो रहा है। टिकटार्थियों की भीड़ को देखकर कल कांग्रेस के इन दोनों नेताओं के चेहरों पर चमक थी। इस चमक व 10 से अधिक स्थानों पर हुए स्वागत समारोह और कार्यकर्ताओं के जोश को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि अब कांग्रेस के सत्ता में आने की उम्मीदों का दिया टिमटिमाने लगा है। अगर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की पूर्व सांसद श्रुति चौधरी और उनकी मां पूर्व मंत्री किरण चौधरी भी इस आयोजन में मौजूद रहती और किरण की ओर से कल ही 9 जुलाई को भिवानी होने जा रहे विपक्ष आपके द्वार कार्यक्रम का न्योता न मिलने का बयान नहीं आया होता, तो मैं टिमटिमाने की जगह यह कह सकता था कि कांग्रेस की उम्मीदों का दिया अब जलने लगा है। निर्विवाद रूप से यह भी कह सकता था कि हरियाणा की सत्ता आने वाले समय में कांग्रेस के पास ही आने जा रही है। लेकिन ऐसा अगर नहीं कह रहा हूं तो इसका मतलब यही है कि कांग्रेसियों का अंतर्कलह पार्टी की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। वैसे अगर टिमटिमाना शुरू हुआ है तो फूट के बावजूद जलने की उम्मीद भी की जा सकती है, क्योंकि कुछ समय पहले तक तो अहिरवाल के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को इस तरह अपने नेताओं के स्वागत के लिए उमड़ते नहीं देखा था। कार्यकर्ता सम्मेलन में राजनीति का तड़का भी देखने को मिला। दीपेंद्र हुड्डा ने कल जिस तरह से महेंद्रगढ़ के विधायक रावदान सिंह को आगे रखा और उन्हीं के निर्देशन में कार्यक्रम का संचालन करने का ऐलान किया, उसके अपने मायने हैं। भिवानी में होने वाले विपक्ष आपके द्वार कार्यक्रम की बागडोर भी बतौर संयोजक दान सिंह के ही पास है। दान सिंह को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पर भी प्रचारित किया जा रहा है। ये काम हुड्डा खेमे के लोग ही कर रहे हैं। ऐसा प्रचार पूर्व मंत्री और कांग्रेस में बड़ा कद रखने वाली किरण चौधरी किसी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। अगर नियमों व परंपराओं की बात करें तो मुख्यमंत्री पद का फैसला विधायक दल या हाईकमान की ओर से ही होता रहा है, मगर हुड्डा खेमे से जुड़े लोग हर जगह हुड्डा सरकार, भावी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भावी मुख्यमंत्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसी शब्दावली व नारेबाजी को कमजोर नहीं पड़ने दे रहे। कांग्रेस में हुड्डा विरोधी खेमे के कुछ नेताओं को यह स्वीकार नहीं है, लेकिन समर्थक विधायकों की संख्या व जीत के लिए हुड्डा पर निर्भर कई पूर्व विधायकों की ताकत की अनदेखी करना अब विरोधी खेमे के लिए भी आसान नहीं है। हुड्डा के पास ताकत है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। महेंद्रगढ़ में रावदान सिंह के सामने टिकट का संकट नहीं है, मगर महेंद्रगढ़ जिले की ही नारनौल, नांगल चौधरी व अटेली विधानसभा सीटों पर लंबी हो रही टिकटार्थियों की सूची आगे चलकर हुड्डा खेमे की थोड़ी परेशानी भी बढ़ा सकती है। हरियाणा में अन्य स्थानों पर भी ऐसी ही स्थिति है। राजनीति में टिकटार्थियों की बढ़ती संख्या को शुभ संकेत माना जाता है, लेकिन कुछ मामलों में उसका उलट भी हो सकता है। इसके बावजूद यह कहना गलत नहीं होगा कि कुछ मामलों में उलट होने के खतरे के बाद भी टिकटार्थियों की बढ़ती संख्या कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगी। पंजा दल के नेताओं को फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करने का हौसला देगी। वैसे यह भी कहा जाने लगा है कि हुड्डा व उदयभान की जोड़ी के नेतृत्व में कांग्रेस क्षत्रपों के दबाव से ऊपर उठती दिख रही है। हालांकि उच्च स्तर पर हुड्डा परिवार को हरियाणा में फ्री हैंड देने से रोकने के लिए कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी व कैप्टन अजय सिंह यादव सहित कई प्रमुख नेता सक्रिय हो चुके हैं, मगर हुड्डा कैप्टन यादव को कुछ हद तक अपने साथ जोड़ चुके हैं। यह अलग बात है कि बीच बीच में कैप्टन अपने पुराने तेवर दिखा जाते हैं, लेकिन कैप्टन के विधायक बेटे चिरंजीव राव का भूपेंद्र सिंह हुड्डा व दीपेंद्र हुड्डा के प्रति झुकाव अब स्पष्ट दिखने लगा है। दीपेंद्र ने अहिरवाल को अपने पाले में करने के लिए 2 अहम मुद्दों पर खास जोर दिया हुआ है।
वह जानते हैं कि अही रेजिमेंट का बनना इतना आसान नहीं है, मगर वे वर्षों से चली आ रही यादों की इस मांग का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। रेवाड़ी जिले के गांव माजरा में प्रस्तावित एम्स का निर्माण न होने के लिए भी कांग्रेस हर जगह मनोहर सरकार की घेराबंदी कर रही है। माजरा गांव महेंद्रगढ़ जिले की सीमा से सटा हुआ है। एम्स का जितना लाभ रेवाड़ी जिले को मिलेगा उससे कहीं अधिक नारनौल व महेंद्रगढ़ क्षेत्र को मिलेगा। कांग्रेसी नेता इसके अलावा उन मुद्दों पर भी मुखर हो रहे हैं जो हरियाणा की उन बड़ी विकास योजनाओं से जुड़े हैं जिन्हें उठाकर कथित रूप से दूसरे राज्यों में ले जाया जा रहा है। इनमें एयरपोर्ट, डिफेंस यूनिवर्सिटी व पावर प्रोजेक्ट आदि शामिल हैं। प्रॉपर्टी आईडी व परिवार पहचान पत्र की खामियों व जटिलताओं को लेकर भी कांग्रेस मनोहर सरकार पर आक्रामक है। अवैध कॉलोनियों का मुद्दा भी अधर में अटका है। बेशक आने वाले समय में पीपीपी व आईडी एक अच्छी पहल साबित हो सकती है, मगर अवैध कॉलोनियों के नियमित होने में की जा रही देरी और पीपीपी व प्रॉपर्टी आईडी की खामियां दूर न हो पाना कांग्रेस को ऑक्सीजन तो मनोहर सरकार को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। भाजपा के जोड़ीदार के रूप में जजप्पा भी कांग्रेस के निशाने पर है। देखना यह है कि आने वाले समय में हवा का रुख क्या रहता है। क्या कांग्रेस टिमटिमाते दिए की रोशनी इतनी बढ़ा पाएगी जो उसे सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा दे, या फिर हवा का झोंका इस उम्मीद को तोड़ देगा। आज के हालात तो कांग्रेस को खुशी और भाजपा की परेशानी बढ़ाने वाले लग रहे हैं। कल की बात कल करेंगे। धन्यवाद।